ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, उस समय कौन सी अर्जेंसी थी कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए? लखनऊ और अयोध्या के बीच के जिले बाराबंकी में, बाराबंकी की रामसनेही घाट तहसील में, तहसील परिसर के अंदर एक मस्जिद को 17 मई को जिला प्रशासन ने गिरा दिया। प्रशासन का ये कहना है कि ये मस्जिद अवैध परिसर था और इस पर जो अदालत की जो आदेश था, हाईकोर्ट ने मामला जिस तरह से खारिज किया था, उसके बाद एसडीएम की अदालत से इस मामले में आदेश लिया गया और उसके बाद इसको गिराया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकार हैं, जो इस पक्ष से जुड़े लोग हैं, मस्जिद से जुड़े पक्ष के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये मस्जिद जो है ये गरीब नवाज मस्जिद के नाम से जानी जाती थी और 1959 में ये जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कागजातों में ये मस्जिद के तौर पर दर्ज है, तहसील वाली मस्जिद के तौर पर दर्ज है और इसके मालिकाना हक को लेकर कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, ये अवैध रूप से नहीं बनी है। और जिस तरह से प्रशासन ने इसको गिराया है वो न सिर्फ एक तरह से जो धार्मिक आजादी है उसके खिलाफ है, बल्कि हाईकोर्ट का भी एक आदेश अभी हाल में हुआ था जिसमें कोविड के चलते 31 मई तक किसी भी तरह के सरकारी परिसर में बने किसी भी धार्मिक परिसर को यथास्थिति रखने के बारे में कहा गया था, कोविड की परिस्थिति के चलते। तो एक तरह से जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है वो बहुत संदेह के घेरे में है। लोगों को उसको इस कार्रवाई को लेकर, प्रशासन की कार्रवाई को लेकर लोगों में रोष है और जिस तरह से जो बाराबंकी जिला है, अयोध्या और फैजाबाद और लखनऊ के बीच का जो इलाका है, ये अवध की जो गंगा जमनी तहजीब है उसका पोषक एक तरह से है, उसको जिंदा रखने में काम जिस जमीन ने किया है वो यही जमीन है। लेकिन इस जमीन पर अब एक प्रशासन की कार्रवाई से एक तरह का तनाव पैदा होता दिख रहा है और मामला अदालतों की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। 2016 में कुछ मामले आए थे जिसमें ये कहा गया था कि सर जो सड़कों पर कुछ रिलीजियस स्ट्रक्चर्स बना लिए गए, मंदिर या मस्जिद या, तो जून में हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि भाई आपको सड़कों का को चौड़ा करना है या उनको रास्ता और बनाना है तो आप उन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को हटाने के पहले कोई एक अल्टरनेट व्यवस्था कर दीजिए कि कहीं प्राइवेट लैंड अगर मिल रही है तो वहां पर आप शिफ्ट कर दीजिए। फिर वो जून 2016 से जब गवर्नमेंट को ये ऑर्डर कर दिया गया था कि अगर आपको अल्टरनेट जमीन दे करके आप कोई स्ट्रक्चर को बना दीजिए, मंदिर हो या मस्जिद हो, तो मुझे लगता है कि उसका पालन उसी ढंग से करना चाहिए था। बहरहाल इस मामले में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो मस्जिद होते हैं वो कभी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं बनाए जाते हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी देता है और वहां पर मस्जिद बनती है जिसको वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं और वक्फ बोर्ड से वो रजिस्टर्ड होता है कि ये प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी, इस प्रॉपर्टी के ऊपर मस्जिद बनाई गई है और फिर वो वक्फ बोर्ड उसको नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता है और अगर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का कोई डिस्प्यूट होता है तो वक्फ बोर्ड उसको डायरेक्शन देता है कि साहब ये कमेटी बनेगी, ये चलाएगी। इस मामले में भी ऐसा लगता है कि मस्जिद किसी प्राइवेट लैंड पे था और कभी सड़क वड़क बनी होगी तो किनारे आ गया होगा या तहसील बनी होगी तो तहसील में आ गया होगा, लेकिन ये प्राइवेट लैंड पे ही बना जाना अभी तक प्रतीत होता है। अब सवाल ये होता है कि मार्च 2021 में एक नोटिस इशू की गई कि आप अब प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है यह आप दिखा दीजिए। तो एप्रीहेंशन हुआ, जो मैनेजमेंट कर रहे थे उनको एप्रीहेंशन हुआ कि साहब हो सकता है ये डिमोलिश कर दें। ये हाईकोर्ट में आ गए तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई आपको तो अभी नोटिस सिर्फ इस बात की दी गई कि आप पेपर्स दिखा दीजिए उनको कि आपका है, ये प्रॉपर्टी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जिसके ऊपर मस्जिद बना हुआ है। अब वो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, उन्होंने दिखाया मजिस्ट्रेट को जैसा कि प्रतीत होता है ऑर्डर से दिखाया और उसके बाद उन्होंने अपने आप पता नहीं कोई ऑर्डर पास किया या नहीं किया, लेकिन उस समय जबकि पैंडेमिक पूरे हिंदुस्तान में नहीं विश्व में फैला हुआ है और सो मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, डिवीजन बेंच हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी एक ऑर्डर किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर किया कि जो लोग जेल से पैरोल पे छूटे हैं वो सरेंडर ना करें। मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि इस तरह का आदेश पारित किया जाए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ने और ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस ने यहाँ पर डिवीजन बेंच में ऑर्डर पास किया कि जो लोग पैरोल पे छूटे हैं उनको पैरोल पे रहने दिया जाए। जिन लोगों को सरेंडर करना है, अगर वो टाइम मिल चाहते हैं तो उनको टाइम दे दिया जाए, अभी सरेंडर न किया जाए। एक आदेश यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी किया था, जिसमें एक पैराग्राफ ये कहा था दैट द स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज, other local bodies and agencies and instrumentalities of the state government shall be slow in taking action of demolition and eviction of persons till 31st May। तो इसका इंटेंशन बहुत क्लियर था कि इस बीच में अगर कहीं कोई डिस्प्यूट है तो आप इस तरह से एकाएक जा करके डिमोलिशन नहीं कर देंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये एकदम मैलाफाइड ऑर्डर है और स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे समय में जब श्मशान घाट में मीलों लाइन लगी हुई है कि वहां पर चिता जलाने के लिए एक एक दिन 2-2 दिन का टाइम मिल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं, दवा के अभाव में मर रहे हैं, उस समय कौन सी अर्जेंसी थी कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आर्गुमेंट किया जा सकता है कि कंप्लीट मैलाफाइडी एक्शन है और ऐसा एक्शन इस गवर्नमेंट को नहीं लेना चाहिए। तो अब उस डिस्प्यूट को तो आपने खत्म कर दिया। अब डिस्प्यूट ये हो गया कि क्या इसको अनलॉफुली डिमोलिश की गई है कि नहीं की गई। तो अब वो बात एकदम खत्म हो गई। तो ये जो कहते हैं ना कि जस्टिस सिस्टम को आपने एकदम कोलैप्स कर दिया। अब वो अगर हाई कोर्ट में जाएगा भी तो हाई कोर्ट ये आदेश करेगी कि इसकी इंक्वायरी करिए कि क्या ये डिमोलिशन गलत हुआ या सही हुआ। उनको तो रिलीफ मिलेगा नहीं जिसकी मस्जिद थी या जो मस्जिद का उपयोग कर रहे थे, अब उनकी रिलीफ तो मिलेगी नहीं। अब तो वो जाकर के कहीं मस्जिद और बनावे। तो आप जो है डिस्प्यूट के नेचर को आपने चेंज कर दिया, नेचर को इस तरह से चेंज कर दिया कि आपने पिटिशनर्स को किसी लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कोई कुछ और रिलीफ पा जाए। अब अगर हाई कोर्ट ऑर्डर करती है कि इंक्वायरी करके इसके ऊपर एक्शन लें, तो इंक्वायरी कौन करेगा? अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो कौन इंक्वायरी करेगा? फिर वो रिपोर्ट जो आनी है वो पहले से ही मालूम है कि क्या रिपोर्ट है, क्या होगी। तो ये तो बड़ा ये तो बहुत ही सीरियस बात है, क्योंकि ये खाली ये सुनियोजित तरीके से मुझे लगता है पूरा डिजाइन के तहत ये किया गया है, क्योंकि इन्होंने जिस डेस्परेशन से गिराया और क्यों ये सारी बातें सोच के करा गया होगा। मुझे लगता है कि पहले से प्लान करके कि अगर ऐसे अभी कर देंगे, वैसे तो हटा नहीं पाएंगे, फिर मामला लंबा चलता रहेगा, लिंगर ऑन होगा कोर्ट में। तो शायद ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने सोचा कि बस थोड़ा इसको ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट कर दें कि बाद में कोर्ट के सामने ये आ जाए बात कि जो असली इशू है वो तो किनारे हो जाए और ये सेकेंडरी इशू सामने आ जाए जिसको कि खुद ही हैंडल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली एसडीएम की जांच करेगा कोई एडीएम या कमिश्नर ज्यादा कर लेगा। तो वो तो वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, वही रिपोर्ट आ जाएगी। हो सकता है उसकी कंसेंट से ही गिराया गया हो। बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत होता है। मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल सैंक्शन ले ली गई होगी और आजकल के माहौल में बड़ा, स्पेशली जब से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला मामला हुआ है तो और ज्यादा जोश बढ़ गया है। इस तरीके के मामले उठने लगे हैं, जबकि एक बनारस भी वाला भी मामला उठा हुआ है। तो ये माहौल बिगाड़ने वाली बात है और इंटेंशन जो है, जो रूलिंग पार्टी है उसका इंटेंशन तो बराबर यही लगता है, क्योंकि माहौल जिस तरह का बना रहे हैं कि डिवाइड एंड रूल, कम्युनल डिवाइड एंड रूल, यही दो बातें थी। पहला ये कि जब आपका 2016 का ऑर्डर था कि भाई अगर वो पब्लिक लैंड पे भी बना है तो एक अल्टरनेटिव प्लेस दे करके या अल्टरनेटिव प्लेस की व्यवस्था करके वहां पर उनकी रिलीजियस सेरेमनी जो करते हैं, जो भी उनको करने की व्यवस्था करनी है। तो पहला तो ये था कि उनको वो कर देना चाहिए था, वो भी आपने नहीं किया। दूसरा ये था कि आप वेट करते कि प्रॉपर अथॉरिटी का ऑर्डर होता, उसको कम्युनिकेट करते, पिटिशनर को अपॉर्चुनिटी देते कि आप चैलेंज करो कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो भी आपने नहीं किया।
तो आपने डिफीट द पर्पसेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम है, वो तो आपने वो उसको यूज कर लिया। बड़ी अब असद रिजवी साहब जो कह रहे थे कि एटमॉस्फेयर वहां पे कर दिया, ये अभी नहीं होता, इस सरकार में नहीं होता, सारी सरकारों में होता है। वो ऐसा टेरर का एटमॉस्फेयर बना देते हैं जब इस तरह की इलीगल एक्शंस लेने होते हैं कि कोई भी आदमी जो आवाज उठाने वाला होता है वो आवाज उठा ना पाए। अब इस समय अगर आप वहां की स्थिति पर जाकर कोई व्यक्तिगत रूप से अगर वहां पर परखे तो उसको पता चल जाएगा कि कोई भी आदमी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको यही लगता है कि साहब नीचे से लेके ऊपर तक सब मिले हुए। ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये अगर एक अच्छे प्रशासक की ये तरीका नहीं होता है, अगर जनता के मन में भय पैदा करके कानून का पालन कराएंगे तो ये तरीका नहीं होता। जनता को विश्वास में लेकर कानून का पालन करना चाहिए।